ये गाइस, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रकाश के गुण। इसके पहले हम पढ़ चुके हैं प्रकाश क्या होता है, और प्रकाश में हम पढ़े थे क्या दीप्त और अदीप्त के बारे में पढ़ चुके थे। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रकाश के गुण क्या होते हैं। तो देखो, हम प्रकाश का जो पहला गुण बोल रहा है, प्रकाश की किरणें एक सीधी रेखा में गमन करते हैं। मतलब प्रकाश की किरण जो होती है हमेशा क्या चलती है, एक सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश हमेशा एक सीधी रेखा में गमन करता है। आप लोग बल्ब या मोमबत्ती या लाइट कुछ भी हो, आप लोग थोड़ा उसको ध्यान से देखिएगा, मतलब अपने आँख को थोड़ा डैमेज करके देखिएगा, तो ऐसा लगेगा कि मतलब प्रकाश की एक किरण आ रही है एकदम सीधी रेखा में। आप लोग अपने आँख को थोड़ा डैमेज करके मतलब थोड़ा इस तरह करके देखेंगे ना, तो पूरा दिखाई देता है। और दूसरा बोल रहा है निर्वात में प्रकाश की चाल। देखो चाल यहाँ थोड़ा ऊपर लिखे हैं, चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलती है। इसकी चाल इतना होती है। तो देखो, जो प्रकाश की किरण होती है क्या होता है, वे निर्वात में भी चल सकता है और माध्यम में भी चल सकता है। ऐसा नहीं कि प्रकाश की किरण को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। आप चाहे तो जो प्रकाश की किरण होती है आप उसको निर्वात में चलाएंगे तो निर्वात में भी चलेगी। आप लोग जानते हैं चंद्रमा पे क्या निर्वात है, वहां पर नहीं ना मतलब कोई माध्यम है। तो वहां पर देखो क्या आता है, वहां पर देखो वायु नहीं है और कोई माध्यम नहीं है, जल भी नहीं मिलेगा। तो वहां पर देखो क्या आता है, प्रकाश की किरण वहां पर भी जाती है, इसीलिए चंद्रमा प्रकाशित होती है ना। हम दीप्त और अदीप्त में इसके बारे में थोड़ा पढ़े थे। और देखो तीसरा ये बोल रहा है कि प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 3900 स्ट्रॉन्ग से 7800 स्ट्रॉन्ग के स्ट्रॉन्ग तक होती है। मतलब प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य होती है कितना होती है, 3900 से कितना 7800 स्ट्रॉन्ग तक होती है। देखो 1 स्ट्रॉन्ग बराबर होता है, 1 स्ट्रॉन्ग बराबर होता है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं 1 स्ट्रॉन्ग बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर, 10⁻⁻10 मीटर। 1 स्ट्रॉन्ग बराबर होता है 10⁻10 मीटर होता है। और चौथा बता रहा है प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। देखो हम लोग क्लास 9 में पढ़े थे तरंग वेव के बारे में, और तरंग में हमने दो प्रकार उसके पढ़े थे। एक पढ़े थे विद्युत चुंबकीय तरंगे, और दूसरा हमने पढ़ा था क्या यांत्रिक तरंगे। हम लोग यांत्रिक तरंगों में पढ़े थे वे तरंगे जिनको चलने के लिए क्या आती है, माध्यम की आवश्यकता होती है, उसे यांत्रिक तरंग कहते हैं। और वे तरंग वे माध्यम की मतलब जिनको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है उन्हें विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। तो अभी हमने पढ़ा क्या, प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है, निर्वात के माध्यम में नहीं, क्या होगा, तो विद्युत चुंबकीय तरंग हो सकता है ना, सही है कि नहीं। और देखो पांचवा ये बोल रहा है प्रकाश के द्वारा हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, नहीं बल्कि स्वयं प्रकाश को नहीं देख पाते हैं। देखो मेन बात यह है कि प्रकाश से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, प्रकाश को हम नहीं देख पाते हैं। देखो प्रकाश की किरण जब किसी वस्तु पर पड़ती है तो उस वस्तु से प्रकाश की किरण क्या आती है, वस्तु प्रकाशित हो जाती है। वस्तु प्रकाशित हो जाती है तो वहां से प्रकाश की किरण हमारे नेत्र में आती है, तो हमारा नेत्र वो क्या बनाता है, प्रतिबिंब बनाता है। जब ये नेत्र वाला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे तो इसके बारे में सही से डिस्कस करेंगे कि हमारा नेत्र किस प्रकार प्रतिबिंब बनाता है, हमारे नेत्र में लेंस है क्या है, किस प्रकार है, इसके बारे में हम सही से डिस्कस करेंगे। तो देखो फिर बोल रहा है चमकदार सतह से प्रकाश का परावर्तन होता है। देखो मेनली हम लोगों को इस चैप्टर में क्या प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ना है। मतलब मेन चीज हम लोगों को क्या पढ़ना है, प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ना है। लेकिन हम सोच रहे थे प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे, लेकिन इसके पहले हम कुछ प्रकाश के बारे में जान ले, और प्रकाश का गुण क्या होता है कुछ इसके बारे में जान ले। तो देखो बोल रहा है प्रकाश क्या होता है, चमकदार सतह से उसका क्या होता है, परावर्तन होता है। तो देखो हम थोड़ा सा समझ लेते हैं केवल, हमको तो आगे समझना, आगे जो हमारी वीडियो होगी इसी के बारे में होगी, लेकिन देखो थोड़ा सा समझ लें। मान लीजिए कोई मतलब ये भी मिरर है, ठीक ना, ज्यादातर आप लोग मिरर यूज करते हैं, मिरर सब यूज करते हैं, ठीक ना, मिरर के बारे में पढ़ना भी है। मान लीजिए इधर कलई किया हुआ है, अब मिरर पे आप कलई नहीं करेंगे तो थोड़ी प्रकाश का परावर्तन होगा, ठीक ना। मान लीजिए कोई किरण आ रही है, ठीक ना, ये किरण आएगी अगर इस चमकदार सतह से टकरा कर कहाँ चली जाएगी, उसी माध्यम में एक निश्चित दिशा को चली जाएगी। तो देखो प्रकाश का परावर्तन कुछ इसी तरह होता है, इसके बारे में तो हम आगे पढ़ेंगे। तो फिलहाल के लिए प्रकाश के गुण में आप इतना समझ लीजिए, चमकदार सतह से प्रकाश का क्या होता है,
परावर्तन होता है। और जो हमारा 7वां पॉइंट बोल रहा है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से, प्रकाश का माध्यम कैसा होना चाहिए? पारदर्शी। पारदर्शी माध्यम क्या होता है? जिससे प्रकाश की किरण आर पार हो सके, ठीक ना। जैसे कांच ले लीजिए, मतलब कांच जिसपे कलई ना किया हो, ठीक ना, उससे क्या होगी? प्रकाश की किरण एक माध्यम से एक पार से दूसरे पार चली जाएगी। तो पारदर्शी क्या होता है? जिससे प्रकाश की किरण एक पार, वह माध्यम जिसमें प्रकाश की किरण एक पार से दूसरी पार चली जाए। और एक होता है अपारदर्शी। अपारदर्शी होता है जिसमें प्रकाश आर पार ना हो सके। और तीसरा होता है अपारभासी। हो गया, एक पारभासी होता है, बोल लो। पारभासी में यह होता है कि प्रकाश की किरण आर पार तो होती है, लेकिन थोड़ी मात्रा में होती है, मतलब पूरी तरह से नहीं हो पाती है। तो बोल रहा है जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से, मतलब एक माध्यम मान लीजिए वायु है, मान लेते हैं दूसरे माध्यम में जाते हैं, दूसरा माध्यम मान लीजिए जल है, तो वो दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से क्या जाती है? विचलित हो जाती है। अब थोड़ा सा इसको समझ लो। मान लीजिए मान लीजिए ये माध्यम वायु, ऊपर माध्यम वायु है, नीचे माध्यम मान लीजिए क्या है? जल है, मान लेते, ठीक ना। इसके अपवर्तन या क्रिया अपवर्तन की क्रिया कहलाती है। आप लोग थोड़ा समझ लीजिए, मतलब अपवर्तन के बारे में तो हम सही से डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा समझ लेते हैं। गुण बोल रहा है तो इसका थोड़ा सा मान लीजिए प्रकाश कोई आ रहा है, ठीक है, ये प्रकाश कोई। देखो इसमें थोड़ा अविलंब बना देते हैं, क्योंकि अविलंब की यहाँ जरूरत पड़ जाएगी। कुछ इस तरह है। अब थोड़ा सा मान लीजिए हम यहाँ पर अविलंब बना दिए, ठीक। मान लीजिए एक माध्यम वायु से प्रकाश की किरण आ रही, तो यहाँ से आ रही है ना, तो यहाँ जाना, इसको तो इधर जाना है, लेकिन ये क्या करेगी? थोड़ा इधर मुड़ जाएगी। आप लोग फिगर में देख, चित्र में सही से नहीं देख पा रहे होंगे, लेकिन समझने की कोशिश कीजिए। मतलब प्रकाश की किरण मान लीजिए ये आ रही है, तो ये इधर जाएगी ना, मतलब ये जो डैश डैश बना है, इधर जो डैश 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 होगा, लेकिन ये थोड़ा क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है, मतलब ये अभिलंब की ओर झुक जाते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर कब झुकती है, कब नहीं झुकती। तो अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। ये रहा आज का प्रकाश